धनंजय जिंदाबाद 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 धनंजय जिंदाबाद। जिंदाबाद क्यों बोल रहे हो? आज आपका जन्मदिन है ना भाई, इसलिए ये सब। मैं किसी पार्टी का नेता हूँ या फिर म्युनिसिपल काउंसिलर हूँ, ये जन्मदिन बिना जाने मनाना, जिंदाबाद सुनना, भीड़ के बीच में लोगों से मिलना और उनसे हार पहनना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। भाई साहब, हम आपको समझ नहीं सके, इसलिए हम जल्दबाजी में माला खरीद लिए। भाइयों चलो माला देकर पैसे वापस लेते हैं। मैंने ऐसे ही कह दिया। ये बता, माला क्या उधार से लाए हो? उधार नहीं, पैसे देकर लाए हैं। कितने पैसे दिए हो? मेहनत के पैसे से माला लाए हो? हाँ, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ तुम लोग जानते हो? नहीं जानते भाई। ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ, वो भी हॉस्पिटल में। मेरे हर जन्मदिन में लोगों की पूरी सेवा करता हूँ ब्लड डोनेट करके। कहाँ गया? टकलो, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और तुम कुत्ते की तरह रो रहे हो। ये मत पूछो भाई, ये शराब पीकर हर घर में घुसकर कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहे पूछते हो तो इसी तरह रोता है। यही तो कहीं रखा था, मैं ही भूल गया। ये बता, कहाँ रखे हो, क्यों रखे हो, कैसे रखे हो? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, यही तो राज है। अगर राज है तो फिर तुम यहाँ आकर क्यों चिल्ला रहे हो? टकला। किसका घर है? ये मेरा घर है। अरे इसी घर में तो रखा है। कहाँ रखा था बता दो, मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, मैंने साहुल हमीद से वादा किया है। कौन है साहुल हमीद? ये सामान जिसने दिया है वही है साहुल हमीद। मैं शराब पीकर उसे वापस देने को सोचा था, लेकिन भूल गया था। ये तो शराब पीकर बक रहा है, होश में आए तो इसे पूछ लेंगे। ब्लड देने का समय हो गया है। बाप रे, अभी तो 3 मिनट ही बाकी है, तब तक मुझे उसे वापस देना चाहिए, ये मैंने वादा किया था। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं कल देता हूँ। तब तक सही नहीं रहेगा, फट जाएगा। क्या फट जाएगा? क्या बक रहे हो? मैंने वहाँ बम रखा था। बम रखा? बाप रे, मेरे घर में क्यों रखा? पहले बोलना चाहिए था। चलो हटो। अरे नहीं, अभी सिर्फ 1 मिनट ही बाकी है। कोई बात नहीं, मैं उसे निकाल दूंगा। कुत्ता कमीना, ब्लड देने के लिए गया था, ब्लड चढ़ाने को कह दिया।
भाई साहब ये लोग कौन है, क्यों खाली करने के लिए कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। मुंबई में मद्रासी लोगों के रहने वाले हर मोहल्ले में यही चल रहा है। हमें भगाकर बिल्डर करोड़ों रुपया कमाना चाहता है। ये हमारी जगह है, यहाँ हम आजादी से जिएंगे और किसी के डर से हम अपनी जायदाद को नहीं छोड़ेंगे। भैया अगर आप नहीं आते तो हमारा क्या हाल होता, ये आप खुद नहीं जानते भैया। हाँ बेटा, जब भी कोई मुसीबत आती है तो तुम आ जाते हो और उसका निवारण करते हो। तुम तो भगवान जैसे हो। मैं यहाँ अनाथों की तरह आया था, लेकिन आप लोगों ने मेरा पालन पोषण किया और इतना प्यार दिया है। आप मुझे भगवान कह करके अपने से अलग मत करो। मुंबई में तमिल संगठन के 25 साल पूरे हो गए। इस 25वें साल को हम लोग कैसे मनाएंगे, उसके बारे में हम लोग आज आपस में चर्चा करेंगे। अभी मुंबई में रहने वाले मद्रासी लोग शांति से नहीं रह सकते। अभी क्या होगा कुछ पता नहीं। एक आदमी पैसा कमाने के लिए मद्रासी लोगों के झोपड़पट्टी में लफड़ा कराकर घर खाली कराता है और बिल्डिंग बनाकर बेचता है। ये 25वां साल का फंक्शन हम मनाने वाले हैं। इस फंक्शन से हम यहाँ रहने वाले मद्रासी लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये संघ है, जो दंगा करने वालों को और सरकार को जगाने के लिए मनाते हैं। उस जमाने में बहुत मुसीबतों का सामना करके इस संघ की स्थापना की गई। हमारे इस गांव के सबसे चर्चित व्यक्ति थे श्याम पांडे जी, जिनकी राज परंपरा आज तक चालू है। लेकिन आज वो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग आज भी इस गांव के राजमहल में रहते हैं। सब लोग इस फंक्शन में आने के लिए हाँ बोल दिए हैं, लेकिन श्याम पांडे की पत्नी काजोल पांडे से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है यहाँ आने के लिए। जवाब नहीं आया कहकर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, उनको लाने का इंतजाम करना चाहिए हमें। इसलिए हम सब लोगों ने उन्हें इस गांव में बुलाने का फैसला किया है। कल ही हम दोनों पासमपुर गांव जाने वाले हैं। बाप रे, बॉल राजमहल के अंदर चला गया। दूसरा बॉल खरीदना होगा। मेरा बाप मेरी चमड़ी निकाल देगा। राजमहल के अंदर जाएगा तो पता है ना अंजाम क्या होगा। मैं चुपचाप से वो बॉल लेके आता हूँ। साहब जी इधर आ। अपनी पत्नी से मिलकर बच्चा पैदा करना जानते हो? हाँ साहब। और उस बच्चे को काबिल बनाने के लिए उसे स्कूल में भेजते हो? हाँ साहब। और जिंदा रहने तक इस महल के अंदर उसे नहीं जाना चाहिए, ये तुमने उसे समझाया था क्या? मैंने नहीं समझाया, मेरे से गलती हो गई। राजमहल के अंदर ना कोई आज तक आया है और ना किसी ने आने की हिम्मत की है। आज के बाद अगर कोई राजमहल में आया तो अंजाम क्या होगा मैं भी नहीं जानता। बस बस गाड़ी यहीं रोको। घर से बाहर गया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। जा अंदर। आप लोग कौन हो, किस लिए आए हो? हम मुंबई से आए हैं, राजमहल का रास्ता बताएंगे। राजमहल जाना है? वो क्या नाम? तुम चुप करो, चुप करो। गांव की समस्या तो खत्म हुई, लेकिन शनि तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया। गांव के बाहर घर बनाने के लिए तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी मानोगे तब ना। भाई साहब जरा सुनिए, राजमहल जाने का रास्ता बता देंगे? राजमहल जाना है? इस गांव में राजमहल जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बता रहा है। कम से कम आप तो बता दो हमें। मैं भी नहीं जानता हूँ, जो जानता है वहाँ आपको ले जा रहा हूँ। चलिए। राजाय प्रदैत्यधारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेताभाङ्गावदामायमस्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। जजमान आरती ले लीजिए। क्या हो रहा है इनको? संभालो, संभालो इनको।
बैठ जाओ। पापा, क्या हो गया पापा? पापा, क्यों साहब जी, क्या हुआ? पापा के सामने आग में जलना बोला था ना? उसे माफ कर दीजिए साहब जी, वो नया है और वो कुछ भी नहीं जानता है। तो फिर क्यों इसे लेकर आए? बेवकूफ कहीं का। चलो जाओ ऐसे। साहब जी, ये लोग मुंबई तमिल संघ से आए हैं। इन लोगों को राजमहल जाना है। आप उसे क्यों मार रहे हैं? मुंबई में तमिल संघ के 25 साल पूरे होने पर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसलिए श्याम पांडे को और उनकी वाइफ को बुलाने आए हैं। सवाल तो सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ। सर, आपकी हरकत अच्छा नहीं लग रहा है, इज्जत से बात करिए इनसे। ठीक है, चश्मा निकालो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कान से हेयरिंग मशीन निकालूंगा सुनाई नहीं देगा। इसी हाल में जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ का पता पूछ रहे हो। थोड़ी देर में तुम लोग ऊपर जाने वाले हो, फिर भी तुम लोग राजमहल देखना चाहोगे? मैं कौन हूँ तुम जानते हो? तुम कौन हो? आई एम सेक्रेटरी ऑफ मुंबई तमिल संघ। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम नहीं जानते हो। माइंड यू। चले, चल बैठ। चल चल, ज्यादा होशियार मत कर। चल बैठ अंदर जा। ड्राइवर, मेरे घर पहुंचने से पहले गाड़ी गांव के बाहर निकलनी चाहिए, वरना मैं इस गाड़ी को जला दूंगा। समझ गया ना? मौसी मौसी, वो आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरी माँ याद आ गई, और जब जब याद आएगी तब तक तुम्हें तंग करता रहूंगा। जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, फिर भी तुम हमें तंग करते रहते हो। एक साथ हम सबको मार डालो, हम खुशी से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं। जिंदगी भर दुख से तड़पा तड़पा कर रहना चाहिए और मैं उसको देखता रहूंगा। इधर आ। तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? हमेशा की तरह तुम लोग इन नौकरों के पैर पड़ो। चलो चलो। तुम भी चलो। मैं जब भी आऊंगा तुम्हें नौकरों के पांव छूने पड़ेंगे। अरे बाप रे बाप, बाप रे, भागो भागो। तुम लोग जानते हो, इस डोगरा पांडे के परिवार में अभी तक निशानी नहीं छूटा है। अब देखो देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा है क्या? लड़कों को भेजूं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था। सिर्फ बात करने आए हैं तो ठीक है, बैठिए। बोलिए। कुछ नहीं, मुंबई तमिल संघ से 2 लोग आए हुए हैं। हाँ? उनको भाई के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उन्हें अपमानित करके भगा दिया। ओह। अब उन लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की है। अच्छा, तो आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? हाँ हाँ, उसके लिए नहीं। फिर किस लिए? मुंबई में तमिल संघ के फंक्शन के लिए वो राजमाता को मुंबई ले जाना चाहते हैं। उन्हें भेज देंगे तो अच्छा होगा। तो वापस पुलिस स्टेशन जा पाओगे या नहीं? बताओ बताओ। सर, कृपा करके मेरी बात सुनिए। वो आए हुए लोग मुंबई तमिल संघ के नेता हैं। उनमें से एक रिटायर IAS ऑफिसर है और एक दिल्ली के मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आए। मैं उन लोगों को समझा कर यहाँ आया हूँ। क्यों तुम हमें धमकी दे रहे हो? आप इस गांव में कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अब उनकी बात नहीं मानी तो वो मिनिस्टर से कंप्लेंट कर देंगे, फिर हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। समस्या तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। वैसा हुआ भी तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें डर लगे तो इस खाकी वर्दी को फेंक कर मेरे पास काम करना। मैं तुम्हें सरकार से भी ज्यादा पैसा दूंगा, समझे? सर, मैं उस लिए नहीं कह रहा हूँ। तो इतने दिनों से वो औरत आपसे नहीं टकराई तो अब क्या कर सकती है वो? प्लीज आप उसे भेज दीजिए। ये 20 साल की दुश्मनी है, एक माँ के बेटे का फर्ज है। तुम क्या, तुम्हारी तरह कितने भी पुलिस वाले आए या कितने भी मिनिस्टर्स आ जाएं, तो भी राजमहल से हवा भी बाहर नहीं आएगा और ना ही कभी आने दूंगा। मैं आज तक यही समझता था कि आप इस इलाके के बहुत बड़े वीर हैं, पर अब पता चला कि आप एक साधारण सी औरत से डरते हैं। डरपोक हैं आप।
डरपोक। ए, तुम लोग सुन रहे हो ना? मुझे औरत से डरने वाला डरपोक कह रहा है ये। देख रहे हो ना? क्यों रे, तमाशा देखने के लिए खड़े हो? ए, इसको समझाओ, अच्छी तरह समझाओ। अरे ये मुंबई क्या है, अमेरिका तक भी भेजने के लिए तैयार हूँ, भेजता हूँ। हमारे गांव वालों के लिए सूचना है, राजमहल से बड़ी माँ बहुत सालों के बाद बड़ी माँ बाहर आ रही है। और जब बड़ी माँ बाहर आएंगी तो सब लोग अपने घर के अंदर रहना। अगर उन्हें कोई देखा और बात की तो उन लोगों को डोगरा पांडे मार देगा। मौसी मौसी, हाँ? मुझे भी आपके साथ आना है। मेरी बात मानो, तुम यहीं रहो। मौसी रुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। दीदी, आपको जाना जरूरी है क्या? हमें डर लग रहा है दीदी। इतने सालों से हम यहाँ जेल की जिंदगी जी रहे हैं, अब कहीं जाकर बाहर जाने का एक मौका मिल रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और वो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूं समझ लो, आज के बाद हम सबको जरूर आजादी मिलेगी। बहुत दिनों के बाद बाहर भेज रहा हूँ। आजाद हो गई हो ये मत समझना। उम्र कैद वाले कैदी को भी कभी कभी बाहर भेजते हैं, उसी तरह मैं भी अपने पुराने नौकर माधवन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ। निकल। आपके गांव का बहुत कठिन नियम है। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन महल के बारे में नहीं जानता था और उन लोगों से बात नहीं करनी है। पुलिस ऑफिसर से बात करने पर समझ में आया। जो भी हो, आप हमारे फंक्शन में शामिल होना चाहती हैं, अभी हम बहुत खुश हैं। हमारी तरफ से आपका स्वागत है। डार्लिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बोलेगी वहाँ चलेंगे। यूँ चलेगा? चलेगा, बैठो। चलेगा। शक्ति, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे ये तो प्यार कर रहे हैं। पति पत्नी इन दोनों को इसी तरह रहना चाहिए। जो जितना नजदीक होता है वही अलग होता है। ये तो रोड पे ही शुरू हो गए। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकेंगे तो ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा और ऐसे ही टकराएंगे। जाने दो, जवानी में ये सब चलता है यार। क्या ये लोग जवान है? तू कुछ भी बोलता है। कहाँ जाना है? जू जाना है। वाह, मस्त मजा लेना। चलो बैठो बैठो। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ। इनको मीटर की क्या जरूरत है? कम ऑन डार्लिंग। तुम कितनी खूबसूरत हो। ओ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। फिर? हम दोनों लव बर्ड हैं। क्या कहा? तुम लव बर्ड्स हो? तू इसे होटल का रूम समझ रखा है? पप्पी पे पप्पी ले रहे हो? गेट आउट। चलो भाई। नहीं चलूंगा, गेट आउट। अरे बोला ना चलो। चलने को कह रहे हो? मैं तुम दोनों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देता हूँ। आइए सर, गांव से आ रहे हैं। हाँ भाई, हम पसुनपुर गांव से इनको ला रहे हैं। हमारे मुंबई तमिल संघ के संस्थापक हैं ये मिस्टर श्याम पांडे, और उनके पत्नी काजोल पांडे यही हैं। नमस्ते। बहन, इसका नाम है शक्ति।
इसको टैक्सी ड्राइवर मत समझिए। इस एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उसे सॉल्व कर देता है। खासकर तमिल आदमी की समस्या हो तो सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी यही होता है।